अप्रैल 23, 2025 विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुई भीषण आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस्लामिक जिहादी पाकिस्तानी व उनके कश्मीरी स्लीपर सेल के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित कर घाटी में पुनः सिर उठाने का दुस्साहस करने वाले मजहबी आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी घाटी के पहलगाम में जिस प्रकार यात्रियों के पैंट उतारकर कलमा पूछकर और आईडी चेक कर जहां ये सुनिश्चित किया गया कि मुस्लिम नहीं है उनका नरसंहार किया गया, घोर निंदनीय है। इस अमानवीय घटना पर संपूर्ण देश स्तब्ध है व आक्रोशित है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि 1990 के आतंकवाद के दिनों की वापसी का दुस्साहस हो रहा है। डॉक्टर जैन ने कहा कि कश्मीरी घाटी में आतंकवादियों के स्लीपर सेल आज भी मौजूद है जो पाकिस्तान के इशारे पर कभी भी आतंकवाद के इन घृणित घटनाओं को करने के लिए तैयार या तत्पर रहते हैं। उन्होंने स्मरण कराया कि कुछ दिनों पूर्व ही एक सांसद ने कहा था कि कश्मीर में जो यात्री या पर्यटक आ रहे थे या आ रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं वे यहाँ सांस्कृतिक आक्रमण या अतिक्रमण कर रहे हैं। उनके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे सामने कश्मीर को वापस लेना ही एकमात्र एजेंडा रह गया है। अपने उसी एजेंडे की पूर्ति के लिए ही शायद उसने ये जिहादी आतंकवाद हमला कराया। विप नेता ने ये भी कहा कि यहाँ कोई अन्य आतंकवादी घटना नहीं अपितु पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा है। इसका जवाब भारत सरकार को उतनी ही शक्ति से देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद के दिन दोबारा लौटने का और पाकिस्तान का कोई नेता या सैन्य अधिकारी इस तरह के शब्द बोलने की दुस्साहस ना कर सके। डॉक्टर जैन ने यह भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता लेकिन उसका मजहब अवश्य होता है, ये साफ दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत के मुस्लिम नेता इस झूठा डर दिखाकर तो पूरे देश में अफरा तफरी मचा सकते हैं लेकिन कश्मीर घाटी में मारे गए इन मासूम हिंदू यात्रियों की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरने का साहस नहीं कर सकते। ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूरा देश समय में गुस्सा है इस समय में। जी हाँ, इस पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, अन्यथा यह आक्रोश और बढ़ सकता है। घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता 25 अप्रैल को राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार यात्रियों के कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया और यह सुनिश्चित होने के बाद कि वे मुस्लिम नहीं हैं, उनका नरसंहार किया गया, वह घोर निंदनीय है। संपूर्ण देश गुस्से में है। पूरा देश पूछ रहा है क्या 1990 के दिन वापस आ गए? क्या आज भी वहां पर यात्रियों का धर्म पूछकर उनका नरसंहार फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा? ऐसा साफ लगता है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के स्लीपर सेल अभी तक मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। आखिर कश्मीर घाटी के ही तो एक सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो यहां जमीन खरीद रहे हैं, जो यात्री यहां पर आते हैं, ये एक तरह का कल्चरल इन्वेजन है, ये पर्यटन नहीं है। और उसके कुछ दिन के बाद ही जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हम कश्मीर घाटी को लेकर रहेंगे, ऐसा साफ लगता है ये पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करने का ही एक षड्यंत्र है। ये पाकिस्तान के द्वारा खुली जंग का ऐलान है। भारत सरकार को उनकी इस जंग का एक जंग के तौर पर ही जवाब देना चाहिए और इस तरह से देना चाहिए फिर दोबारा से कोई पाकिस्तानी कश्मीर का शब्द भी जबान पर लेने से पहले घबराए। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इससे साफ दिखाई देता है आतंकवाद का मजहब जरूर होता है। मैं भारत के मुस्लिम नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, अब बंद करें वो हिंदुओं के विरोध में लोगों को भड़काना। उसका लाभ ये लोग भी लेते हैं। क्या तुम भी ये चाहते हो कि जो पुराना एजेंडा था
कश्मीर को गजवाए हिंद बनाने का, भारत को दारुल इस्लाम बनाने का, उसी एजेंडे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ तत्व काम करते रहे। हिंदू समाज बहुत गुस्से में है। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सब लोगों को समझ लें।